नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में दूसरा चरण का चुनाव होना है। दूसरे चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार के 20 जिलों में वोटिंग होनी है। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। और एक सवाल जो जेहन में भी आता है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है। और पहले चरण में जो रुझान आए हैं, पहले चरण से कुछ भी जानकारियां या पहले चरण के चुनाव के बाद जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, उससे भी ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खेल का खामियाजा चिराग पासवान भुगतेंगे और भाजपा के खेल का खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना होगा। और भाजपा का खेल चिराग पासवान का गणित बिगाड़ चुका है या गणित बिगाड़ रहा है। चिराग पासवान के 15 प्रत्याशी दूसरे चरण के तहत चुनावी मैदान में हैं। 15 सीटों पर चिराग के प्रत्याशी होंगे। 122 सीटों पर वोटिंग होनी है दूसरे चरण में। तो 15 सीटें चिराग पासवान की पार्टी भी लड़ रही है। पहले चरण में जो खबरें आई वो खबर चिराग पासवान के लिए ठीक नहीं थी। पहले चरण में चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा वो बेहद कम रहने का अनुमान है। पहले चरण में जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के बाद, पहले चरण की वोटिंग के बाद ये चर्चा शुरू है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। अलग अलग जगहों से जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान जो ये दावा करते हैं कि 100 में 100 का स्ट्राइक रेट, तो 100 में 100 का स्ट्राइक रेट नहीं रहने वाला। और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत लुढ़कने वाला है। लोकसभा चुनाव में 100 का स्ट्राइक रेट रहा, जाहिर तौर पर रहा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा चिराग पासवान का। लेकिन एक तो मामला ये है कि वो सबसे कम सीटों पर लड़े, 5 सीटों पर लड़े चिराग पासवान। मतलब जेडीयू के बाद चिराग पासवान कम सीटों पर लड़े। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी, चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़े। तो 5 सीटों पर लड़े, 5 सीट जीत गए, तो जाहिर है 100 में 100 का स्ट्राइक रेट तो है। लेकिन मामला यह भी है कि कम सीटों पर लड़े। चलिए कोई बात नहीं, चिराग पासवान अगर कहते हैं कि 100 में 100 में स्ट्राइक रेट आया तो गणित भी वैसे ही है। तो 100 में 100 का स्ट्राइक रेट तो जीतन राम मांझी का भी रहा, वो एक सीट लड़े और वो जीत गए। तो उसका उनका भी स्ट्राइक रेट 100 में 100 का रहा है। तो खैर, चिराग पासवान जिस बात से गदगद होते रहे हैं कि 100 में 100 का स्ट्राइक रेट उनका आया लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी यही होगा जो चिराग पासवान दावा करते रहे हैं। ये हमारा दावा नहीं है, ये चिराग पासवान का दावा है। तो 100 में 100 का स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में नहीं आने जा रहा है, बल्कि चिराग पासवान ने जो दावा किया 100 में 100 का स्ट्राइक रेट का, उस दावे के दूर दूर तक चिराग पासवान और उनकी पार्टी दिखाई देगी, ऐसा लगता नहीं है। 50 का स्ट्राइक रेट भी चिराग पासवान के लिए मुश्किल लग रहा है। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, तब तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, इतनी बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आ गई, और हमने ये क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खेल की वजह से चिराग पासवान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, जमीनी स्तर पर यह बात पहुंच चुकी है कि जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसका विधानसभा चुनाव में वोटरों पर क्या असर पड़ा है उसको भी जरा समझ लीजिए। और मैं फिर कहूंगा कि बिहार में जितनी विधानसभा सीटें हैं, उन इलाकों में तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं। मैं जिन विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं, नीतीश कुमार के नालंदा की बात कर लीजिए, वहां के कुछ गांवों में गया हूं, तो लोगों में इस बात की नाराजगी थी और यह फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा था जमीन पर कि भाई अमित शाह ने इस तरह की बात कही है, तो बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा था, लोगों में नाराजगी थी। और लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि भाजपा अगर खेल करना चाहेगी तो नीतीश कुमार भी खेल करेंगे। और खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह के इस खेल की वजह से, अमित शाह के इस बयान की वजह से, और चिराग पासवान ने अमित शाह के बयान में हाँ में हाँ मिलाया था, उनकी सुर में सुर मिलाया था। एक तरफ जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार सीएम हैं, सीएम थे, सीएम और रहेंगे। अभी
कल भी उन्होंने किसी सभा में कहा है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार के फेस पर किसी तरह का सस्पेंस नहीं होना चाहिए, उनको सीएम फेस घोषित करना चाहिए। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे थे कि अमित शाह ने ठीक कहा है, विधायक दल की बैठक में ही तय होता है मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अमित शाह को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भी, और भुगतना पड़ा है शायद पहले चरण में भी, जहां ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। अब बड़े लेवल पर यह हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कमोबेश ये हुआ है कि जहां बीजेपी के वोटर हैं, जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहां बीजेपी के वोटरों ने जेडीयू का साथ दिया, लेकिन जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है, या पूरे तौर पर नहीं हुआ है। ये नुकसान एक भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और शायद इसी वजह से हुआ है कि अमित शाह ने ये बयान दिया और बिल्कुल खुले तौर पर स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करके ये चुनाव बीजेपी ने नहीं लड़ा है। और इसका नुकसान चिराग पासवान को भी हो रहा है। जहां चिराग पासवान को उम्मीदवार हैं, वहां जेडीयू के वोटरों का साथ चिराग पासवान को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और खामियाजा जेडीयू माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी ने जो खेल किया है उसका अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम कौन होगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।